हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने थोड़े दिन से प्राइज एक्शन की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। इसमें हम प्राइज एक्शन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, कैसे कैंडल का फॉर्मेशन होता है वो भी आपको मैंने बताया, और कैसे ट्रेंड डिफाइन कर सकते हो मैन्युअली मैंने आपको बताया। आज मैं आपको जो मैन्युअली बताया था वो एक बेसिक कोर्स था। आज इससे भी एडवांस मतलब इजी वे से आप कैसे ट्रेंड डिफाइन कर सकते हो कि मार्केट अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जा रहा है जाएगा, और साइड वेव है वो कैसा है, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ कैसा है, वो इजी वे से मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप चाहे तो इसमें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ इसमें कुछ एक इंडिकेटर लगाने वाला हूँ, वो 22 EMA इंडिकेटर है और इसके साथ हेकेनाची कैंडल भी है। इस दोनों का जब मिलन होता है और दोनों साथ में रख के हम अगर आपको इसमें ट्रेडिंग में कुछ काम करेंगे तो इसमें आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी, ताकि इसमें आप बहुत ही इजी तरीके से फ्रिक्शन सेकंड में मालूम कर देंगे पड़ेगा आपको कि मार्केट अपसाइड ही जा रहा है, मार्केट डाउन साइड ही जा रहा है, मार्केट साइड में भी, तो आपको कहाँ एंट्री किस टाइप की लेनी चाहिए वो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। तो चलो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हम और सीधा चलते हम चार्ट पे, ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्राइस एक्शन के बारे में जानने की कोशिश की, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कैंडल का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे कैंडल प्राइस के साथ मूवमेंट करती है, कैसे ट्रेंड मूवमेंट करता है, कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, साइड वेव है, कौन से ट्रेंड में हमें कैसा ट्रेड लेना चाहिए। तो आज मैं आपको इतना ईजी वे से ट्रेंड फाइंड करने की वो रीत बताऊंगा आपको कि आपको वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वो मैन्युअली ट्रेंड डिफाइन किया था हमने, मैन्युअली हम जानने की कोशिश की थी कि ट्रेंड ऐसे चेंज होता है, ट्रेंड अपसाइड ऐसे किया जाता होता है, ऐसे डाउन ट्रेंड होता है, वो सब हमने आपको अच्छी तरह से दिखाया था, मगर वो मैन्युअली था। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, एज ए ट्रेडर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। अगर वो तो बेसिक है, वो तो आपको सीखना है, मगर इससे कुछ एडवांस आज मैं आपको प्राइस एक्शन में जो दिखाने वाला हूँ वो ट्रेंड के बारे में दिखाने वाला हूँ कि आप इजी तरीके से ट्रेंड कैसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ और आपको थोड़ा ही वक्त में वो सब दिखाऊंगा जो बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए। इसलिए तो कोई भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें चार्ट लगाते हैं, ठीक है। तो चार्ट आप कोई भी लगा सकते हो, वन डे का चार्ट लगा सकते हो, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इंट्राडे ट्रेडर्स जो होता है वो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का भी चार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये लाइव चार्ट है, इस वक्त का लाइव चार्ट है, ऐसा समझ लो आप, ये लाइव ही चार्ट है, ठीक है। आप 15 मिनट या 1 घंटे का भी चार्ट लगा सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो मतलब थोड़ा 1-2 दिन में ही अपनी पोजीशन निकलना चाहते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 मिनट का भी चार्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो किसको कैसा चार्ट रखना चाहिए वो अपने हिसाब की बात है, मगर पहले मैं आपको ये इजी वे से जो हमें जो बात करना है, जो हमें आपको जो सिखाना है कि कैसे हम इजी वे से इजी वे, इतना इजी कैसे है कि जो हमें आपको ट्रेंड के बारे में तुरंत ही मालूम पड़ जाए, चलो इजीली मालूम पड़ जाए। तो इसके लिए हम इंडिकेटर एक यूज़ करने वाले हैं। इंडिकेटर का नाम है 22 EMA। देखिए इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे, इसमें लिखेंगे EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, बराबर। इसमें हम एक बार क्लिक करेंगे, चलो तो यहाँ वो इंडिकेटर लग चुका है, मगर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो 9 EMA का सेटिंग आएगा। तो हमें इसमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि इसमें जो लेंथ है वो 9 है, इसको हमें कर देना है 22, ठीक है। 22 करना है इसमें, और इसमें टाइप्स जो है इसमें हमें EMA करना है, ठीक है। टाइप्स में EMA करना है, और स्टाइल में थोड़ा जाएंगे और थोड़ा बदलाव करेंगे। इसमें EMA बेस्ड वाली हमें लाइन नहीं चाहिए, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ इसको रखता हूँ। चलो कलर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा एक स्टेप
घाटा कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा 22 EMA इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, ठीक है। तो इजी तरीके से हमें कोई इसमें अपसाइड, उसका जो स्विंग, वो सब तो बेसिक है ही, मगर इससे भी एडवांस ये 22 EMA का इंडिकेटर है कि जो हमें बताएगा इजी वे से कि मार्केट कैसे अपसाइड या डाउन साइड या साइडवेव के किस पोजीशन में है, तो हमें कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए वो जानने के लिए हमें वो इजी पड़ता है, ठीक है। तो ये 22 EMA हमने लगा दिया। तो EMA का मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 22 कैंडल का जो एवरेज बनेगा, इसके हिसाब से वो अपनी लाइन बनाएगा और वो हर दिन एक एक दिन आगे इसमें ऐड करेगा और पीछे की एक लाइन छोड़ता जाएगा, एक दिन छोड़ता जाएगा। और 22 EMA मतलब कि वो 22 डेज का एवरेज निकाल के वो अपना वो ट्रेंड डिफाइन करेंगे और अपनी लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो 22 EMA हमने लगा दिया। तो ट्रेंड हमें कैसे मालूम करना है, तो सपोज ट्रेंड हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से, अगर EMA की लाइन सपोज ये एक देख रहे हैं कि अपसाइड वाली लाइन है, ये अपसाइड वाली लाइन है, अपसाइड लाइन वाली, इसमें दो बातें ध्यान में रखना। एक तो ये कि भाई 22 EMA के ऊपर जब कैंडल फॉर्मेशन होगी, 22 EMA से ऊपर कैंडल फॉर्मेशन होगी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है। देखिए यहाँ अब ट्रेंड में जा रहा है। और जब 22 EMA के नीचे जब कैंडल बनना शुरू हो जाएगा तो हम मानेंगे कि वो डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, ठीक है। मगर इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी ऐसा होगा, ये डाउन ट्रेंड हुआ, ये अप ट्रेंड हुआ, और साइडवेव मार्केट किसे कहा जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। चलो मैं कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा। देखिए ये साइडवेव मार्केट है, ठीक है। एक सेकंड में उसे रिमूव कर देता हूँ पहले। ये साइडवेव मार्केट है, थोड़ा 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 देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और उसका जो डिग्री है, इसका जो कोना पड़ता है, जो एंगल पड़ता है वो 32 डिग्री, मतलब हमें मापना नहीं है मगर अंदाज़ा लगाने का है कि वो 32 डिग्री। यहाँ से हम ओरिजेंटल लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो ये 35 डिग्री से ज़्यादा वो कोना बनना चाहिए, 35, ठीक है, 35 डिग्री, ओके। इससे ज़्यादा ग्रेटर देन 35, ठीक है। तो ऐसा जब कोना बनेगा तब हम मानेंगे कि वो अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये बात हमें ख्याल में रखना है। और जब भी वो डाउन ट्रेंड होगा, तो डाउन ट्रेंड में जब नीचे की ओर वो 22 EMA आती होगी, तो हमें इससे वो भी हमें मालूम करना है कि ओरिजेंटल लाइन से वो कितना कोना पड़ता है उसका, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि चलो यहाँ से हमने ये ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल हुआ इसका 22 EMA का, वो 32 या 35 डिग्री के नीचे होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तभी मानेंगे कि हम ये डाउन ट्रेंड है, ओके। तो डाउन ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड की बात की, डाउन ट्रेंड की बात की। आज हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, इसीलिए हमें ये थोड़ा जल्दी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हम बोल रहे थे एवरेज की बात। एवरेज की बात का मतलब क्या हुआ कि 22 कैंडल का वो एवरेज बना के अपना पॉइंट रखती है। एवरेज आप समझते, आप सब मैथमेटिक्स थोड़ा भी पढ़े हुए, इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, ताकि आप कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, सपोज यहाँ ए डेस्टिनेशन है, सपोज यहाँ बी डेस्टिनेशन है, यहाँ तक पहुंचने के लिए जो आपने जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें क्या हुआ होगा कि बीच बीच में आप 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से भी गए होंगे, थोड़ी देर के लिए अगर रास्ता खुला होगा तो 100 तक चले गए होंगे, थोड़ी देर के लिए वो 40 डिग्री भी करना पड़ा होगा। ऐसे ऐसे करके उसका जो सब का सम करके इसको डिवाइड कर देंगे इसके, तो इसका एवरेज निकल आएगा कि भाई आप 65 डिग्री या 65 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर आवर या 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से आप चल रहे थे, ताकि 1 घंटे में आपको वो पहुंचने में कितना वक्त लगा, इसके हिसाब से आपका वो एवरेज निकल गया। ऐसा हम सोचते, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमने 22 EMA क्यों लिया वो आपको मैं बताता हूँ, ताकि 22 EMA इसीलिए हमने सिलेक्ट किया कि एक मंथ का एवरेज 22 डेज वर्किंग डेज होता है हमारा,
वो सैटरडे संडे छुट्टी हम निकाल दे तो 30 दिन में से 22 डेज जितना हमारा मार्केट ओपन रहता है, तो वो 1 मंथ 22 मतलब 1 मंथ का, अगर डेट की बात करें तो 1 मंथ का हमें ये एवरेज निकाला हुआ है और इसका हमने वो ईएमए लगाया, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो डे ही टाइम फ्रेम में काम करेगा, इसका वर्क सभी में करेगा। वो सपोज आपने लगा दिया है 1 घंटे का या 4 घंटे का, अगर आपने लगा दिया कैंडल, तो आप इसमें भी इसका अच्छी तरह से काम ले सकते हैं। देखिए आप, या तो आपने लगा दिया सपोज एक 1 आवर्स का टाइम फ्रेम, तो इसमें भी वो काम करेगा। अगर आपने लगा दिया, आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपने लगा दिया 15 ईएमए, उसको चेक करने के लिए 15 मिनट्स का चार्ट लगा दिया, तो इसमें भी वो काम करेगा कि वो साइड वेव है क्या है, वो सब आपको मालूम पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा क्विक आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हो तो 5 मिनट्स या 1 मिनट का चार्ट करेंगे, तो इसमें भी वो काम करेगा, ठीक है। इसमें भी आपको छोटा छोटा ट्रेड आप निकाल सकेंगे, ठीक है। तो ये हुआ 22 ईएमए का फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं आपने दिखाया। इसमें भी अब मैं वापस से वनडे कर देता हूँ ताकि लॉन्ग टर्म वाले लोग वनडे में ही काम करना प्रीफर करते हैं, कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्राडे ट्रेडिंग वाले की बात हमने नहीं की, इसका भी ट्रेंड इसमें ही आ जाता है। मैंने आपको दिखाया कि तरह तरह से आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आपने 22 ईएमए लगा दिया, इसके साथ और भी कंफर्मेशन के लिए हम लगाएंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें कैंडल स्टिक में जाएंगे। कैंडल स्टिक देखिए, इस वक्त हमारा सेटिंग कैंडल स्टिक के लिए, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे हेकिनेसी कैंडल। अगर आपने लगा दिया इसमें, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कोई ट्रेंड में पर्टिकुलर छोटा सा जो करेक्शन आएगा तो वो इग्नोर करेगी। ये हेकिनेसी है, वो जब तक अपना ट्रेंड अपसाइड जा रहा है प्राइस एक्शन में, तब तक वो ग्रीन बन रही है। थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन आया तो ही वो रेड बनेगी। इसमें बीच में थोड़ा सा रेड बना होगा तो इसमें ग्रीन में कन्वर्ट कर देगी जब वो अपना कैंडल क्लोज करता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा कि ये अपसाइड का मूव है, ये अपसाइड का मूव है। आप यहां से अच्छी तरह से आपका जो ट्रेडिंग है वो आप ट्रेड निकाल सकते हो। ये डाउन ट्रेंड का वो आप देख सकते, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड, ये साइडवेव मार्केट है, वो आप अच्छी तरह से मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपने 22 ईएमए लगा दिया और इसके साथ आपने वो हेकिनेसी लगा दी, तो इससे आपका ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें छोटा छोटा करेक्शन तो उसने निकाल दिया, मतलब फिल्ट्रेशन कर दिया उसने, इसमें से फिल्टर कर दिया वो सब। तो आप अगर 22 ईएमए के साथ साथ हेकिनेसी जो अगर यूज करेंगे तो आप अच्छी तरह से थोड़ा ट्रेंड डिफाइन कर सकेंगे। ये 1 डे का जो टाइम फ्रेम है, इसको हम सीधा 5 मिनट पे लाते हैं, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, वो अभी आप देख सकते हैं। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें भी इसका रिजल्ट कितना मिलता है। देखिए यहाँ रेड मिलता है, रेड 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 यहाँ तक, तो इसका मतलब कि वो आया ही है यहाँ तक। बीच में वो ग्रीन बनने की कोशिश की होगी मगर वो नहीं बना है। अगर मार्केट वो इस ट्रेंड में, अगर वो देखिए रेड कैंडल वाला अगर ग्रीन में जब कब कन्वर्ट होगा कि जब उसका कैंडल क्लोज हो जाएगा और वो ग्रीन हो जाएगा। तो एक कैंडल क्लोज हो गया, वो ग्रीन हो गया, और नेक्स्ट कैंडल अगर रेड में ही कन्वर्ट हो गया तो आपको नहीं निकलना है। सेकंड कैंडल आपका ग्रीन होता है तो आपको तुरंत ही इसमें से एग्जिट हो जाना है। तो यहां से लेके यहां तक आपने देखिए, यहां से लेके यहां तक आपने प्रॉफिट पी साइड का अच्छी तरह से आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम पड़ा कि इसमें कैसे, इसमें क्या होगा कि हमारी एज ए ट्रेडर ऐसी साइकोलॉजी होती है कि एक कैंडल का सिर्फ कलर चेंज हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो अभी हम इसमें से एग्जिट हो जाते हैं, और एग्जिट हो जाते हैं तो पूरा हम उसका फायदा नहीं निकाल सकते कि हमारा पूरा का मतलब 70 to 80% जितना हमें इसमें से मुनाफा निकालना है वो हम नहीं निकाल पा सकते, ठीक है। तो अगर आपको वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करनी है, तो आपको ये साथ में हेकिनेसी कैंडल लगाना है। इंडिकेटर में जाके 22 ईएमए और कैंडल में जाके हेकिनेसी कैंडल्स आपको सिलेक्ट करना है। आप यहां से देख सकते हैं कि जब अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ ग्रीन बनना शुरू हो गया, तो आप देख सकते हैं कि कितना कैंडल का मूवमेंट आपने लिया। देखिए आप कितना कैंडल का मूवमेंट लिया। यहां से शुरू हुआ, मतलब मार्केट ने नहीं इंडिकेट किया कि यहां जाओ, ताकि वो 22 ईएमए क्रॉस होनी चाहिए और वो 30
के 35 डिग्री जितना मिनिमम अपसाइड जाना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें वो मापना है, मगर हमें अंदाज लगाना है कि उसका स्लोप थोड़ा बढ़ गया, तो यहां आप अपसाइड का ट्रेड आसानी से कैप्चर कर सकते हो। देखा फ्रेंड्स आपने, ये अपसाइड का ट्रेंड आप आसानी से कैच कर सकते हैं, ताकि वो 22 EMA के ऊपर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और सब ग्रीन है। जब ग्रीन है, उसके ऊपर है, 35 डिग्री के अप वो है, तो हमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है और हम अपना ट्रेड इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 22 EMA के नीचे वो फॉर्मेशन होने लगा, वो सब कैंडल का वो डाउन ट्रेंड हो गया। जब तक वो ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होती अपनी कैंडल, तब तक हमें इसमें से नहीं निकलना है। शायद आपने यहां से एंट्री बनाया और यहां तक आप रहे, तो ये आपका स्कैल्पिंग ट्रेड कहो, इंट्राडे ट्रेड कहो, अगर छोटी टाइम फ्रेम है तो आप अच्छी तरह से अच्छा मुनाफा इसमें से निकाल सकते हो। ठीक ठीक आप बढ़िया सा मुनाफा इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब वापस से मैं 4 आवर्स का वो टाइम फ्रेम लगा देता हूं, ताकि जो स्विंग ट्रेडर्स है इसके लिए वो 4 आवर्स का, वो मैंने पहले इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाले के लिए वो बताया, ट्रेडर्स के लिए बताया। तो देखिए आप, वो 4 आवर्स की मैंने की कि इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक को कोई बाई करता है और होल्ड में रखता है 2-3 दिन या 1 वीक या 2 वीक तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम रखना चाहिए। यहां देखिए आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा दिया है हमने। इसके साथ हमने हेकेनासी भी लगा दी है, इंडिकेटर हमने 22 EMA लगा दिया है। तो आप आसानी से अपसाइड का वो ट्रेंड कैप्चर कर पाएंगे और छोटा बीच में करेक्शन आता होगा तो वो इससे अब आप उसको, एक सेकेंड, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं कि आप ये अपसाइड वाला ट्रेंड आप कैप्चर करने में आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो ये आप बात शायद आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा कि आप ट्रेंड एडवांस लेवल से कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा निकाल सकते हो और अपना ट्रेडिंग में जो एक घबराहट रहती है कि हम जल्दी जल्दी इसमें से एग्जिट हो जाए ताकि वो रेड कैंडल बनना शुरू हो गया, ऐसा बनना शुरू हो गया, तो इसमें से आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक बिठाने का एक जज्बा मिलेगा, एक आपको हिम्मत मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आज आपको ये स्पेशली प्राइस एक्शन की सीरीज में वो 22 EMA और हेकेनासी कैंडल लगा के आप कैसे ट्रेंड को परफेक्टली फाइंड कर सकते हो और इस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको 22 EMA और हेकेनासी कैंडल स्टिक का यूज़ करके इसमें से कैसे बढ़िया ट्रेड निकाल सके वो आपको मालूम पड़ गया होगा, आपके नॉलेज में थोड़ा एड ऑन हुआ होगा। तो अगर आपको इसमें कुछ भी जानकारी मिली अच्छी तरह से और आपका नॉलेज थोड़ा एड ऑन हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर इसमें कुछ अच्छा पॉइंट मिला है तो वो नोट डाउन कीजिएगा, ज़रूरत पड़ी तो बार बार देखिएगा ताकि आपको वो सही तरह से मेरे कहने का मीनिंग आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, मैं आप सभी को वीडियो में यहाँ ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो आप सभी को मेरा जय भारत और जय हिंद।